अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। पहले तो पाकिस्तान ने उन अफगान मुहाजिरीन को निकालने पर दबाव डाला जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे थे, यानी कि ना ही उनके पास अफगान सिटीजन कार्ड था और ना ही पाकिस्तान का कोई शनाख्ती कार्ड था। लेकिन अब पाकिस्तान ने उन अफगान मुहाजिरीन को भी निकालने का सोचा है जिनके पास अफगान नेशनल कार्ड है। और इनके अलावा पाकिस्तान ने एक और बड़ा कदम उठाया है और वो ये है कि पाकिस्तान उन अफगान शहरियों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर रहा है जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनवाया है। अब इसमें कौन कौन मुलविस है उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। और इसके अलावा पाकिस्तान वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया है। इन सब चीजों पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। 2023 में पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को निकालना शुरू किया था, जिसमें सिर्फ वो लोग थे जो गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आए हैं। अब उनको भी निकालने का पाकिस्तान ने इसलिए सोचा था क्योंकि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आए हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी। क्योंकि एक तो ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे थे, दूसरा ये जो पाकिस्तान के शिद्दत पसंद लोग हैं उनकी भी सहूलत कारी करते थे। इस वजह से पाकिस्तान ने 2023 में जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान रह रहे थे उनको निकालने का सोचा, जिसके बाद पाकिस्तान ने तकरीबन 8 लाख लोगों को वापस अफगानिस्तान भेजा। लेकिन बदकिस्मती से उनमें से भी काफी सारे लोग वापस पाकिस्तान आ गए थे, रिश्वत देकर या गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके जैसे मर्जी, लेकिन ये दोबारा पाकिस्तान आ गए थे। लेकिन अब टीटीपी और ऐसे शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयां देखते हुए पाकिस्तान दोबारा से उन अफगानियों को वापस अफगानिस्तान भेज रहा है जो एक तो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आए थे और दूसरा जिनके पास अफगान नेशनल कार्ड है। अब पाकिस्तान को पिछले बार से भी ज्यादा लोगों को वापस अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की तादाद 45 लाख तक की है और जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 5 से 10 लाख तक की है। और अगर इनके अलावा अफगान सिटीजन कार्ड वाले को अगर देखें तो उनकी तादाद भी 10 से 15 लाख है। अब पाकिस्तान को तकरीबन 25 लाख से 30 लाख लोगों को वापस अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और अहम कदम ये उठाया है कि वो अफगान मुहाजिरीन जिनके पास पाकिस्तान का गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड है, यानी कि जिन्होंने रिश्वत देकर या अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनवाया है, उनको भी पाकिस्तान ब्लॉक करना शुरू हो गया है। अब बिल्कुल इसी तरह 2023 में भी पाकिस्तान ने उन अफगानियों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया था जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनवाया था। अब जो पिछली बार पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन का कार्ड ब्लॉक किए थे उनकी तादाद तकरीबन 55 से 60 हजार तक की थी। मतलब कि 55 से 60 हजार लोग पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी गैर कानूनी तौर पर। अब इसमें बिल्कुल पाकिस्तान के वो सरकारी मुलाजिमीन भी शामिल हैं जिन्होंने पैसों की लालच में पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचा, क्योंकि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनवाया है उनमें से काफी सारे लोग वो भी होंगे जो पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंद है उनकी सहूलत कारी करते होंगे। और बज़ाहिर तो ये यही लगते हैं कि ये पाकिस्तान के सिटीजन हैं, लेकिन ये अफगानिस्तान की भी सहूलत कारी करते हैं और उन शिद्दत पसंदों की भी सहूलत कारी करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। और इसी वजह से अब पाकिस्तान उन सरकारी मुलाजिमीन को भी सामने लाएगा जो इस काम में मुलविस है। मतलब कि जो सरकारी मुलाजिम अफगानियों की मदद कर रहे थे और उनको गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनवा कर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा। अब इस सब की जरूरत इस वजह से पेश आई है क्योंकि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही है। अब जहाँ अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने काबुल इंसिडेंट के मास्टरमाइंड को पकड़वा कर वापस अमेरिका को दिया है, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन इसके अलावा अमेरिका की तरफ से अपने सिटीजन को ये कहा गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तान में मौजूद है तो वो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ना जाए। पहले भी अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ केपी के कुछ इलाके और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों तक महदूद रहे हैं। मतलब कि अमेरिका के लोगों को कुछ इलाकों में जाने से मना किया गया है, लेकिन अब तो खुलेआम ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान के केपी और बलोचिस्तान के सूबों में कोई भी अमेरिकन ना जाए क्योंकि उनके लिए खतरा है। और इसी वजह से पाकिस्तान उन शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों पर काबू पाने के लिए पहला कदम ये उठा रहा है कि पहले तो उन अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजो जो इनकी सहूलत कारी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में भी दूसरे नंबर पर आ गया है। जो पाकिस्तान 2023 में 45वें नंबर पर था वो सीधा 45 से लेकर दूसरे नंबर पर आ गया है एक साल के अंदर अंदर। और शायद दोबारा इन शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो, क्योंकि बन्नू के इंसिडेंट के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने भी कहा है कि इस इंसिडेंट की प्लानिंग किसी बाहर के मुल्क में हुई है। वैसे तो उन्होंने सीधा अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि उनका इशारा किस तरफ था, क्योंकि अफगानिस्तान ही इनको फंडिंग करता है और दूसरा वो उनको अपनी जमीन भी देता है ताकि वो वहाँ पर बैठकर सुकून से प्लानिंग करे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान भी उनका जवाब वहीं देगा जहाँ बैठकर इन्होंने ये प्लानिंग की है, क्योंकि अफगानिस्तान में ही इन सब के अड्डे हैं। और टीटीपी ने तो कुछ महीनों के अंदर अंदर अफगानिस्तान में नए अड्डे बना लिए हैं। और दूसरा हाफिज गुल बहादुर और जिसने ये बन्नू का इंसिडेंट किया था जैश फरसान मोहम्मद, इनके अड्डे भी अफगानिस्तान में मौजूद है और इसी वजह से उनका इशारा सीधा अफगानिस्तान की तरफ जाता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इन अफगान मुहाजिरीन
के लिए क्या हिकमत अमली बनाता है, क्योंकि 25 से 30 लाख अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वापस भेजना है, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। और अगर पाकिस्तान इसके लिए कोई सख्त पॉलिसी नहीं लेके आया तो इनमें से कुछ लोग या तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएंगे ही नहीं, या फिर ये कुछ अरसे बाद अफगानिस्तान से दोबारा पाकिस्तान आ जाएंगे, जैसे ये 2023 के बाद आए थे। और अगर पाकिस्तान इनको वापस भेजता है तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बात करके इनके लिए जगह और खाने पीने का भी बंदोबस्त करवाना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग बाद में जाकर पाकिस्तान के लिए मसला बनेंगे, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो बाद में जाकर टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर जैसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान को इन पर सख्त नजर रखनी चाहिए और इनके खिलाफ भी कोई सख्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और इसके अलावा जिन अफगानियों ने पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनवाया था उनके वैसे तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं, और इसके अलावा कुछ अरसे तक उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जिनको पाकिस्तान ने रोजगार दिया, लेकिन उन्होंने करप्शन करके और कुछ पैसों के एवज पाकिस्तान को ही धोखा देकर अफगानियों को गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनवाया। तो पाकिस्तान उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई शुरू करेगा। एक तो उनको नौकरियों से निकाला जाएगा और दूसरा इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस भी लगाए जाएंगे, जिससे कोई भी आइंदा के बाद ऐसा करने का ना सोचे, क्योंकि ऐसी सख्त पॉलिसी बनाने के बाद ही ऐसे कामों से छुटकारा पाया जा सकता है। वरना तो अफगानिस्तान से लोग दोबारा आकर पाकिस्तान में आकर शनाख्ती कार्ड बनाएंगे और ये पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से पाकिस्तान में ही रहेंगे। अब देखना यह है कि इनके खिलाफ कोई सख्त पॉलिसी बनती है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इन अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजने में कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।